आपके सर पे कोई वजन है, क्या है? पर ऐसा देखने जाए, जब आप किसी को दोगे तो लेगा, बिना बोले नहीं ले सकता। आपके सर पे क्या है? वजन है, और आप थक रहे हैं वो वजन लेके, तो आपके कोई भाई है, बहन है, उसको बोल सकते हो थोड़ा लो, वापस हो सकता है वो वजन आपको उठाना पड़े। वही वजन की वो बात कर रहा है। एक वजन तो आपके सर पर जो देखने में आता है कि वो चीजें हैं, लकड़ी है या वो अनाज है, उसकी वजन रख सकते हैं। पर एक आत्मिक तौर पे एक वजन होता है इंसान का, वो गरीबी है, कर्ज है, बीमारी है, दुख है, जो इतने लद गई है कि वो उसके वजह से वो मेहनत कर करके थक गया, पर घर में कोई तरक्की नहीं हो पा रहा है, कोई चीजें खत्म, जिस तरीके से हम चाहते अपने परिवार को चलाना, वो नहीं चल पा रहा है। मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो उसको हम बाइबल के निगाह से हम देखते हैं, उसको कहते हैं हम आत्मिक वजन। क्या कहते हैं? जो शैतान की स्पिरिट के द्वारा डाला गया रहता है। पर जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बाद मान के उसके पीछे चलते हैं, वो वजन क्लीन होता है, वो यीशु मसीह ले लेता है। क्या करता है? उसने वचन में कहा, ये मेरे बोझ से दबे हुए लोगों, कहता है वजन से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। क्या आओ? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या दूंगा? आराम दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो बोझ है, ऐसा नहीं कि उस गांव के अंदर और देहात के अंदर जाएंगे तो चावल निकलवानी होती है धान से, तो वो मशीन में ले जाने के लिए कोई सर पे लेके जाता है, कोई गाड़ी पे, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी पे लोड करके जाता है, हाँ, जिसका जैसा सुविधा के हिसाब से। पर अब जाके लोगों के पास सुविधा हुआ, पहले तो सर पे ही लेके जाते थे। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक बोझ है, और वो पाप का है, वो गुनाह का था, जो आदम सबसे पहला व्यक्ति से चला आया था। वो गरीबी के था, वो दुख के था, वो ऐसी अनेक सारे, आप समझने वाले समझ जाए मेरे बात में क्या क्या कहना चाहता हूं। इन्हीं मुसीबतों से, इन्हीं बोझों से प्रभु यीशु मसीह, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आपको छुड़ाता है। आमीन, आमीन। और इसीलिए लोगों को, जब यीशु मसीह पे आप विश्वास करते हैं, तो लोग आपको तरह तरह के बातें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना चाहता है, चाहे गरीब से गरीब माँ बाप भी होगा, वो भी चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। कोई माँ बाप नहीं चाहता है। अच्छा, दूसरा, कोई माँ बाप इसलिए बच्चे पैदा नहीं करते कि जिंदगी भर मुसीबत झेले। कोई ये सोच के पैदा करता है कि मेरा बच्चा जिंदगी भर बीमार रहे, जिंदगी भर गरीब रहे, ये सोचकर कोई पैदा करता है? नहीं, वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को ये यहां भेजूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा कुछ। ये शैतान का फैलाया हुआ झूठ है, जो आपके दिमाग में लोगों ने डाल दिया कि नहीं, किस्मत ही खराब है। क्या है? कहते ना, हमारा नसीब ही खराब है, किस्मत ही खराब है। ये शैतान का फैलाया हुआ एक झूठ है। क्या है? ये झूठ है, ये फैलाया गया है। क्या गया गया है? जैसे किधर से गंदगी बास आ रही, तो हवा के थ्रू वो दूसरे एरिया में जाती है, हाँ? उसी प्रकार ये झूठ शैतान के द्वारा फैलाया गया, और ये सारे दुनिया में फैली। और इन्हीं से आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मुझ पर विश्वास करेगा तो इन झूठ से तुम आजाद हो जाएगा, इस बीमारी से आजाद होगा, और तुम्हें पता चलेगा कि मेरी लाइफ दुखी होने के लिए नहीं, आनंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है। पर इसे आनंद और खुश वही कर सकता है जो आनंद और खुशी का मालिक है। कौन?
जो कंपनी जो जो बिजनेसमैन है वही दूसरे को नौकरी, जो है ही नहीं वो क्या दूसरे को नौकरी देगा। सही बात है। तो जिसके पास शांति है, आनंद है, खुशी है, वही आपको आनंद और खुशी दे सकता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह यशाया किताब में कि वह शांति का राजकुमार है। कौन है? कौन है शांति का राजकुमार? यीशु मसीह। और वो जब आप उस पर विश्वास करते हैं वो शांति आपको देता है। वो राजकुमार है। क्या है? वो राजाओं का राजा है। उसके पास शांति है, आनंद है, खुशी है, जय है। और जैसे ही आप उस पर विश्वास करेंगे ये वो आपको हिस्सा बन जाता है। इसलिए उसने लोगों को कहा, ए मेरे बोझ से दबे हुए लोगों। अब यहां पे देखेंगे बहुत सारे चित्र लगी है। कोई कोढ़ी है, कोढ़ी का चित्र लगा है, उसको यीशु मसीह गले लगा के उठाता है। ये बोझ है, वो बीमार से दबे हुए, उठने घुटने के प्रॉब्लम से किस यीशु मसीह से कहता है मैं तेरे लिए आया, तेरा बोझ खत्म करता, उठ। और लंगड़ा चलने लगता है। गूंगा बोलता है मैं तो बोल नहीं सकता प्रभु। बोलता है मुझ पर विश्वास करता है? हाँ प्रभु, आज से बोलने लग। वो बोलने लगता है। आमीन। मेन चीज यीशु मसीह का आने का मकसद ही दुनिया में यही था कि जो बोझ के नीचे है मैं उसे बोझ से बाहर निकालूं। आमीन। और इसीलिए आप देखोगे दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, कोई भी काम करें, कहीं भी जाएं, आपका विरोध नहीं होगा। पर जैसे आप प्रार्थना में जाना शुरू करेंगे आपका विरोध। हाँ, आप दारू पीजिए, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। दूसरे को गलत निगाह से देखिए, आपको कोई गलत नहीं बोल रहा है। पर सबको पता है ये गलत है, दारू पीना गलत है, दूसरे के बेटी पुतों को देखना गलत है, पर कहने नहीं जाएगा। लोग और मजा लेते हैं। क्या लगते हैं? लड़के लोग एक जगह बैठ के क्या करेंगे? मजा करेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इन्हीं सभी से आपको बचा के सेफ्टी करने आया और एक आनंद और एक खुशी देने के लिए। आमीन।